मैं स्टोरी इसलिए अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं चुप रहता तो शायद किसी और की लाइफ उस रात की तरह बदल जाती। ये इंसिडेंट 2019 का है, जब मैं अपने ग्रेजुएशन के लिए एक नए हॉस्टल ज्वाइन करने एक नए शहर में गया था। हॉस्टल पुराना था लेकिन शहर मेरे लिए बिल्कुल नया था। लेकिन वो जो हॉस्टल था वो पूरी कॉलेज में बदनाम था। हमारे सीनियर्स कहते थे कि उस कॉलेज के लेफ्ट विंग में तुम कभी मत जाना, लेकिन मैंने उस चीज़ को मजाक में ही लिया। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये मजाक मेरी लाइफ का सबसे बुरा सपना बन जाएगा। मुझे रूम मिला 309। रूम ठीक था लेकिन जो बाथरूम था वो थोड़ा अजीब सा था, क्योंकि उस बाथरूम के मिरर पे एक ब्राउन पेपर से कवर हो रखा था। मैंने केयर टेकर से सवाल किया कि मिरर को तुमने कवर क्यों कर रखा है, तो केयर टेकर ने एक फालतू सा जवाब दिया कि पिछले बच्चों ने यहाँ का जो मिरर है उसको तोड़ दिया था, इसलिए उसको कवर कर रखा है, हम इसको कल ठीक करा देंगे। लेकिन उनका कल आज तक नहीं आया। मुझे थोड़ा अजीब लगा पर मैंने इग्नोर कर दिया। मेरे रूममेट्स उस दिन कुछ वीक के लिए अपने घर गए हुए थे और मैं पहली बार अपने रूम में अकेले रात गुजार रहा था। मुझे डर लगा लेकिन मैंने इग्नोर किया, इसलिए मैंने सोचा मैं उस दिन रात को लाइट्स ऑन करके सोऊंगा। रात का टाइम थे, कुछ 11:15 बज रहे थे। मैं बेड पे लेटा हुआ फ़ोन चला रहा था। अचानक से मेरा बाथरूम के गेट के ऊपर से ज़ोर से कोई थपथपा रहा हो ऐसी आवाज़ आने लगी। मैं थोड़ा डरा लेकिन मैंने सोचा अब देखना तो पड़ेगा, तो मैं गया देखने। गेट खोला, अंदर कोई भी नहीं था। मैं जैसे ही वापस आने लगा मुझे ऐसा लगा मेरे पीछे से कोई गया है। मैं पीछे मुड़ा, देखा तो जो मिरर पे जो ब्राउन कलर का पेपर से जो कवर कर रखा था वो हिलने लग गया, जैसे उसको पीछे से कोई हिला रहा हो। मेरी रोंगटे खड़े हो गए। मैं वापस बेड पे आया, लाइट्स ऑन चालू ही रखी थी। अब मेरे को सब सही लग रहा था। तभी मुझे बाथरूम से हल्की सी आवाज़ आई, जैसे कोई पीछे से फुसफुस कर रहा था। मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा डर चुका था और मैंने ध्यान से सुना तो ऐसा लगा कि मुझे कोई कह रहा है, उधर मत जा, उधर मत जा। मैं बहुत ज़ोर से सांसें लेने लग गया। मैंने तुरंत बाथरूम के गेट की तरफ देखा। अंदर की लाइटें बंद थी लेकिन जो आवाज़ें थी मेरे ही रूम से आ रही थी। अब रात के अंदर मैंने घड़ी में टाइम देखा, उस टाइम 2:30 हो रहे थे। मैं बालकनी की तरफ जाने लगा, तभी मेरे बाथरूम के डोर पे टक 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 रिदम में नॉक आया, जैसे मुझसे कोई कह रहा हूँ मैं अंदर हूँ। मैं वहाँ पे ही जम गया पूरी तरीके से। बाथरूम में कोई नहीं था तो अंदर से डोर कैसे नॉक हो सकता है। फिर वहीं से मेरे कानों में गूंज उठी, मत खोलो। मैंने हिम्मत करके बाथरूम का डोर खोला। पूरा अंधेरा था और बिल्कुल सन्नाटा। बस एक ही चीज़ अलग थी, जो मिरर पे जो ब्राउन कलर का पेपर चिपका रखा था वो ऊपर से आधा गायब हो चुका था। मैंने उस ऊपर के गैप से देखा तो मेरे चेहरे की रिफ्लेक्शन के साथ एक छोटा सा और चेहरा दिख रहा था। वो एकदम पीला और सफ़ेद, आंखें काली, और मुझे वो घूर रहा हो, वो मेरा ही इंतज़ार कर रहा हो। मैं उस टाइम ज़ोर से चीखा और अपने रूम से भाग गया। नीचे जाके मैंने अपने वार्डन को सब बताया। वो मुझे 3rd फ्लोर में वापस ले गया और जब हमने रूम खोला तब मिरर जो था बिल्कुल ठीक था, पेपर पूरा चिपका हुआ था। बाथरूम में कोई नहीं था, बाथरूम पूरा साइलेंट। वार्डन मेरे पे गुस्सा करके बोला, तुम्हें नींद नहीं आ रही है, कुछ नहीं है यहाँ पे। लेकिन मुझे पता था जो मेरे साथ हुआ है ये सब नॉर्मल नहीं था। अगले ही दिन मैंने अपने सीनियर से पूछा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, तो सीनियर चुप हो गया। फिर बोला 309 का बाथरूम मिरर किसी वजह से कवर्ड है। तो मैंने उसका सवाल में पूछा क्यों ऐसा, तो उसने मेरे को धीरे से जवाब दिया, कुछ साल पहले इस हॉस्टल में एक लड़की रहती थी, पीजी स्टूडेंट थी। उसने बाथरूम के मिरर में अपने आप को काट लिया था।
उस समय मेरे पैरों से ज़मीन खिसक गई थी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। सीनियर बोला उसका रूम 309 के बगल में था। जब केयर टेकर क्लीनिंग करने गया, उसने बताया कि मिरर में कुछ अजीब मार्क्स थे, जैसे वो लड़की लास्ट मोमेंट में मिरर के पीछे खुद को देख रही थी। केयर टेकर ने वार्डन को बोला, मिरर मत बदलना, कवर कर दो। तब से मिरर कवर्ड है। मैंने डिसाइड किया कि अब मैं उस रूम में नहीं रहूँगा। मैंने अपना बैग, लैपटॉप वहाँ पे ही था, लेकिन लेने तो जाना पड़ेगा। अब रात के 10 बज चुके थे। मैं वापस 309 रूम में गया। रूम में थोड़ी लाइट थी। मैं डर के बावजूद अंदर गया। सब कुछ नॉर्मल लगा मेरे को। तभी मेरे फ़ोन का फ्लैशलाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो गया। मैंने बंद किया, फिर वापस ऑन हो गया अपने आप और वापस बंद हो गया, जैसे मेरे फ़ोन को कोई कंट्रोल कर रहा हो। फिर बाथरूम का डोर स्लो मोशन में खुल गया। मैं वहीं पे फ्रीज़ हो गया था। फिर से वही मिरर का जो पेपर था, आधा नहीं, वो इस पर पूरा फटा हुआ था। मिरर में मुझे दिख रहा था एक लड़की का रिफ्लेक्शन जो कि मेरे पीछे खड़ी है। मेरा दिल थम गया। मैं धीरे से पीछे घूमा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। लेकिन मिरर में अभी भी उस लड़की की तस्वीर मेरे पीछे दिख रही थी, जो थोड़ी सी स्माइल कर रही थी। उसके हाथ पूरे खून हो रखे थे। मैं उसी टाइम गिरते पड़ते अपने रूम से भागा। उस रात मुझे हॉस्टल के कॉमन रूम में सुला दिया गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। रात के 3 बजे मेरे कान में किसी की आवाज़ आई, वापस आओ। मेरी आँख खोली, लेकिन कोई नहीं था। फिर मेरे फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ गया, बाथरूम का लाइट ऑन है। मैं डर के मारे चेक करने के लिए वापस 3rd फ्लोर के लेफ्ट विंग में गया। 309 का डोर खुला था, लाइट ऑन थी और बाथरूम से पानी निकल रहा हो ऐसी आवाज़ आ रही थी। मैंने दरवाजे से देखा तो मिरर पे एक सेंटेंस लिखा हुआ था, मैं वापस आना चाहती हूँ। नीचे खून के धब्बे थे, मुझे कोई देख लो, ऐसा लिखा हुआ था वहाँ पे। मैं वापस नीचे एकदम स्पीड में भाग के केयर टेकर को बुलाया और केयर टेकर को कहा कि मेरे साथ ये चीज़ हुई है। तो केयर टेकर मेरे पे गुस्सा हो गया और उसने मेरे से गुस्से में कहा कि तुम लोगों को मैंने कहा था 319 और 309 के बीच में मत जाना। मैंने पूछा 309 में क्या हुआ था, लेकिन उसने बोला लड़की एक मेंटल ब्रेकडाउन में थी, बोलती थी कि मिरर के पीछे कोई रहता है, कोई उसे बुलाता है, कोई उसे देखता है। फिर वो चुप हो गया और उसने अपने आप को उस मिरर के सामने ही एंड कर लिया। हॉस्टल ने मुझे रूम शिफ्ट कर दिया, लेकिन मेरे वॉइस ओवर्स, फ़ोन रिकॉर्डिंग सब में एक अजीब प्रॉब्लम शुरू हो गई। जब भी मैं कुछ रिकॉर्ड स्टार्ट करता था, बैकग्राउंड में एक अजीब सी आवाज़ आती थी, मत जाओ। एक रात मैंने अपने फ़ोन की गैलरी खोली, उसमें एक वीडियो ऑटोमेटिकली सेव्ड थी। वीडियो मैंने ओपन की, मेरे सामने एकदम ब्लैक स्क्रीन दिख रही थी, पूरी डार्कनेस। फिर धीरे से एक चेहरा उस अंधेरे में से बाहर आ रहा था। वो चेहरा उसी लड़की का था और वो धीरे से कह रही थी, तुमने मुझे देखा था, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वीडियो ख़त्म हो जाता है। मैंने उसी समय फ़ोन डर के मारे दीवार पे पटक दिया और अगले दिन ही सुबह को मैंने वो हॉस्टल छोड़ दिया। आज 2025 आ चुका है, मैं वहाँ कभी वापस नहीं गया। रूम 309 ऑफिशियली बंद कर दिया गया है, मिरर जो था वहाँ का हटा दिया है। लेकिन कभी कभी रात को जब मैं बाथरूम के मिरर में सामने जाता हूँ, मुझे लगता है आज भी मेरे पीछे कोई खड़ा है। कभी क्लियरली मुझे दिखता नहीं है, लेकिन उसकी प्रेजेंस मुझे आज भी महसूस होती है। और कभी कभी मेरे कान में वही आवाज़ सुनाई देती है, उधर मत जा, उधर मत जा। लेकिन मैं एक बात मानता हूँ, वो लड़की मिरर के पीछे नहीं थी, वो हमारे बीच ही थी। उसे सिर्फ कोई देख नहीं पाता था।
और जिस दिन मैंने उसे देख लिया उसने मुझे छोड़ना बंद कर दिया।